नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक गति पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गति की परिभाषा और गति के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पहले तो हमें गति के बारे में समझना होगा कि गति है क्या, क्योंकि जब तक हम गति के बारे में नहीं समझेंगे कि गति है क्या, तब तक आप ना ही गति की परिभाषा लिख सकते और ना ही गति के बारे में जान सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि गति के बारे में समझना है कि गति आखिर है क्या। गति टॉपिक पर तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले गति पर। अब दोस्तों, गति को समझाने से पहले मैं आपको गति की परिभाषा बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको गति की परिभाषा नहीं बताऊंगा तब तक आपको गति अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, गति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो वस्तु की यही अवस्था गति अवस्था कहलाती है। वस्तु की यही अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? गति अवस्था कहलाती है। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास दोस्तों एक कार है। हमारे पास क्या है? कार है। अब वह कार जो है समय आने पर गति अवस्था में भी आ जाती है और समय आने पर विराम अवस्था में भी आ जाती है। दोस्तों, आप और दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल समय आने पर गति अवस्था में भी आ जाती है और समय आने पर विराम अवस्था में भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये जितनी भी वस्तुएं होती हैं ये समय के साथ बदलती रहती हैं। दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखा होगा, जैसे कार का चलना, मोटरसाइकिल का चलना, सड़क पर चलना, हवाई जहाज का आकाश में उड़ना। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब गति अवस्था के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये समय की स्थिति के साथ बदलती रहती है। ये समय की स्थिति के साथ क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको गति अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि गति किसे कहते हैं। दोस्तों, गति में एक प्रश्न और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बच्चे को पता होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि एक ही समय में एक ही वस्तु में गति अवस्था और विराम अवस्था हो सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि एक ही समय में एक ही वस्तु में गति अवस्था विराम अवस्था कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलते समय गति अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों? गति अवस्था में होती है। परंतु दोस्तों, ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्री जो होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं। वो बैठे हुए कौन सी अवस्था में होते हैं दोस्तों? विराम अवस्था में होते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेन चल रही है वो गति अवस्था में है, परंतु ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्री जो हैं वो विराम अवस्था में हैं। वो कौन सी अवस्था में दोस्तों? विराम अवस्था में है। तो इसका मतलब एक ही वस्तु में एक ही समय पर गति अवस्था विराम अवस्था दोनों हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो वस्तुएं होती हैं ये समय की स्थिति के साथ बदलती रहती है। समय की स्थिति के साथ क्या होती है दोस्तों? बदलती रहती हैं। आप दोस्तों इस बात को जरा दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब दोस्तों हवाई जहाज विराम अवस्था में होता है तो यात्री क्या करते हैं? यात्री हवाई जहाज के अंदर जाते हैं, सीट पर बैठते हैं। उस समय जब तक हवाई जहाज विराम अवस्था में होता है तब तक जो यात्री हैं वो गति अवस्था में रहते हैं, मतलब इधर से उधर करते रहते हैं। परंतु दोस्तों, जब हवाई जहाज विराम अवस्था से गति अवस्था में आता है तो दोस्तों जो हवाई जहाज के अंदर यात्री हैं वो गति अवस्था से विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यही बातें थी जो कि मुझे आपको गति टॉपिक में बतानी थी। अब दोस्तों बात करते हैं गति की परिभाषा पर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि गति है क्या। अब दोस्तों बात करते हैं गति की परिभाषा पर कि आप गति की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको लिखना है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो वस्तु की यह अवस्था गति कहलाती है, जैसे कार, बस, साइकिल का सड़क पर चलना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो हम ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? गति कहते हैं। हम ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कार का सड़क पर चलना, बस का सड़क पर चलना, हवाई जहाज का आकाश में उड़ना, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों हमारे गति के उदाहरण हैं। ये सब क्या है दोस्तों? गति के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि गति है क्या और गति की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं गति के प्रकार पर। किस पर दोस्तों? गति के प्रकार पर। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है गति के प्रकार। और दोस्तों, आपको हेडिंग में लिखना है गति अनेक प्रकार की होती हैं। गति अनेक प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, जो गति होती है वो हमारी अनेक प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अनेक प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? आज जान लेते हैं।
दोस्तों हमारी है पहली रेखीय गति, कौन सी है दोस्तों? रेखीय गति। दूसरी है हमारी अनियमित गति, दूसरी क्या है दोस्तों? अनियमित गति। तीसरी है हमारी वृत्तीय गति, क्या है दोस्तों? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को हम दोस्तों दूसरा नाम भी दे सकते हैं गुणन गति, क्या दे सकते हैं? गुणन गति। चौथी हमारी एक समान वृत्तीय गति, क्या है दोस्तों? एक समान वृत्तीय गति। और पाँचवीं है हमारी दोलनीय गति, क्या है दोस्तों? दोलनीय गति। दोस्तों जो गति है वो अनेक प्रकार की होती है, परंतु दोस्तों मैंने गति के प्रकार वो बताए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। आपको बस इतने ही गति के बारे में जानना है। यदि दोस्तों आप रेखीय गति, अनियमित गति, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति और दोलनीय गति की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैंने इनकी परिभाषा डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी गति के बारे में समझ सके गति है क्या। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।